प्यारे बच्चों नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। साथियों, मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार O2N सरकारी नौकरी पर। साथियों, आज की क्लास लेके आए हैं हम जीके जीएस की, जिसमें हम जीएसटी टॉपिक जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे डिस्कस करने वाले हैं। आपने देखा होगा यूपी पुलिस जो एग्जाम कैंसिल हुआ था उसमें हर शिफ्ट में इस टॉपिक से एक प्रश्न अवश्य देखने को मिला था। तो उम्मीद है इस बार जो एग्जाम हो रहा है, री एग्जाम हो रहा है, उसमें भी इस टॉपिक से प्रश्न देखने को मिले। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है साथियों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा जीएसटी। जीएसटी हमारा टॉपिक है जीएसटी। ठीक है, तो सबसे पहले जीएसटी की यदि हम बात करें तो जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है। यह प्रश्न भी यूपी पुलिस जो पेपर कैंसिल हुआ था उसमें पूछा गया था कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो जीएसटी की जो फुल फॉर्म होती है, पहला पॉइंट, इसका पहला पॉइंट है जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। साथियों, हम बात करें जीएसटी की, तो जीएसटी भारत में जो जीएसटी लागू की गई थी, यह विजय केलकर समिति की सिफारिश पर की गई थी। भारत में जीएसटी जो लागू किया गया वह विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लागू किया गया। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर भारत में जीएसटी लागू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है। अगला पॉइंट, भारत में जो जीएसटी लागू की गई थी यह किस देश के मॉडल से लिया गया था। तो भारत में कनाडा के मॉडल से, भारत में जीएसटी कनाडा के मॉडल से लिया गया है। मॉडल से। साथ ही इस क्लास में जितने भी पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है। जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसकी शुरुआत भारत में विजय केलकर समिति की सिफारिश पे की गई थी तथा यह भारत में कनाडा के मॉडल से ली गई थी। आगे बात करें, सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में लागू हुई। फ्रांस में लागू, सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में लागू हुई थी और कौन सी सन में हुई थी। 1954 में, 1954 में सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में लागू हुई थी। ठीक है, तो जीएसटी की फुल फॉर्म होगी हमारी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। बात करें कौन सी समिति की सिफारिश पर, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर, भारत में कनाडा के मॉडल से, और सबसे पहले फ्रांस में 1954 में लागू हुई थी। ठीक है, आगे बात करें जीएसटी के बारे में, तो जीएसटी कितने प्रकार की होती है। जीएसटी 4 प्रकार का होता है। जीएसटी के 4 प्रकार, जीएसटी के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं जीएसटी के 4 प्रकार। जीएसटी के 4 प्रकार होते हैं, कौन कौन से। पहला सीजीएसटी, सीजीएसटी। दूसरा एसजीएसटी। तीसरा यूटीजीएसटी।
चौथा IGST। CGST क्या होता है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो केंद्र के लिए होता है, केंद्र के लिए, ठीक है, सेंट्रल के लिए। SGST जो होता है राज्यों के लिए होता है, राज्यों के लिए। और UT जो होता है यह संघ शासित प्रदेशों के लिए होता है। UT GST जो होता है संघ शासित प्रदेशों के लिए होता है, ठीक। और IGST होता है इंटीग्रेटेड GST। IGST इंटीग्रेटेड GST, इंटीग्रेटेड GST। IGST जो होता है साथियों इंटीग्रेटेड GST। आगे बात करें, GST की 4 दर होती हैं। GST की 4 दर होती हैं, 4 दर कौन कौन सी होती हैं? पहली 5%, दूसरी 12%, तीसरी 18%, चौथी 28%। 5, 12, 18 व 28% GST की 4 दरें निर्धारित की गई हैं, ठीक है। आगे बात करें, महंगी वस्तुओं पर तथा सोने पर इसकी अलग दर होती है। सोने के लिए 3%, सोने पर 3% दर, 3% दर, तथा रत्नों पर 0.25% दर लगती है। 0.25% दर लगती है। सोने पर 3% दर तथा रत्नों पर, रत्न जो होते हैं जैसे हमारे हीरे वगैरह हो गए, ठीक है, इन पर 0.25% की दर लगती है। साथियों कुछ चीजों को GST के दायरे से बाहर भी रखा गया है, GST के दायरे से बाहर रखा गया है। तो GST के दायरे से जो बाहर चीजें हैं वो कौन सी हैं? GST के दायरे से बाहर, GST के दायरे से बाहर कौन कौन सी चीजें हैं? जैसे कि हमारा अल्कोहल, अल्कोहल GST के दायरे से बाहर है, अल्कोहल पर GST नहीं लगता। अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल पर GST नहीं लगता। और पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल, दूध, शहद, दही, ये चीजें हैं जो GST के दायरे से बाहर रखी गई हैं। अल्कोहल, पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल, दूध, दही तथा शहद, ये कुछ चीजें हैं जो GST के दायरे से बाहर रखी गई हैं। वैसे GST के बारे में हम बात करें साथियों, तो GST एक अप्रत्यक्ष कर है। अगला पॉइंट है, GST एक अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है। ये अप्रत्यक्ष कर होता क्या है? टैक्स 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर, और एक इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर। तो अप्रत्यक्ष कर का मतलब है जैसे किसी चीज का प्रोड्यूशन कोई और करे, उत्पाद कोई और करे, और उस पर टैक्स कोई और भरे। मतलब कहने का मतलब है हमारा, करे कोई और भरे कोई। जैसे GST हम किस चीज पे लगेंगे? जैसे कि हमने मोबाइल फोन खरीदा, जैसे ये हमने मोबाइल फोन खरीदा, तो इसका प्रोडक्शन किसने किया? जैसे सैमसंग कंपनी का मोबाइल फोन है तो सैमसंग ने इसका प्रोडक्शन किया, लेकिन इस पर GST कौन भरेगा? मैंने यदि ये फोन खरीदा है तो इस पर GST मुझे भरना होगा, ठीक है, मुझे भरना होगा। तो GST एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। तो इसमें कितने कर आते हैं GST में?
जीएसटी में 17 कर, 17 कर तथा 23 अधिभार, 23 अधिभार शामिल है, अधिभार शामिल है, शामिल है। 17 कर तथा 23 अधिभार शामिल है। ठीक है, आगे बात करें तो जीएसटी के लिए, भारत में जीएसटी के लिए एक जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद का निर्माण किया गया है। जीएसटी परिषद, जीएसटी परिषद का निर्माण किया गया है। जीएसटी परिषद जो है एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र व राज्यों में जीएसटी के संबंधित मुद्दों पर, जीएसटी के संबंधित मुद्दों पर सलाह वगैरह देती है, वह जीएसटी परिषद होती है। तो जीएसटी परिषद का गठन भारत में किया गया है जो संविधान का आर्टिकल, जो संविधान के आर्टिकल 279 ए में निहित है। संविधान के आर्टिकल 279 ए में निहित है। ठीक है, आगे बात करें जीएसटी परिषद की तो इसमें 33 सदस्य होते हैं, 33 सदस्य होते हैं जीएसटी परिषद में साथियों, 33 सदस्य होते हैं तथा इसका अध्यक्ष जो होता है, इसका हेड जो होता है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष, हेड केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री इसका हेड होता है। वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री जो होता है वह जीएसटी परिषद का हेड होता है। और बात करें जीएसटी परिषद के मुख्यालय की तो जीएसटी परिषद का मुख्यालय जो है वह न्यू दिल्ली, मुख्यालय न्यू दिल्ली, जीएसटी परिषद का मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, आगे बात करें जीएसटी में, आगे पॉइंट पे बात करते हैं। तो भारत में जीएसटी जो लागू हुई थी साथियों वह 1 जुलाई 2017 से लागू हुई। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुई, 1 जुलाई 2017 से लागू हुई। इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 1 जुलाई को 1 जुलाई को 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि भारत में जीएसटी की शुरुआत जो हुई थी 1 जुलाई 2017 से हुई थी। और भारत में जीएसटी की शुरुआत किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर हुई थी। ठीक है, आगे बात करें किस राज्य में जीएसटी सर्वप्रथम लागू हुई? तो असम में सर्वप्रथम जीएसटी लागू हुई थी। असम में सबसे पहले लागू, पहले लागू। ठीक है, एक पॉइंट बनता है जीएसटी विधेयक लागू करने वाला कौन सा राज्य सबसे पहले बना था? तो तेलंगाना जो है, तेलंगाना जीएसटी बिल लागू करने वाला, सॉरी जीएसटी विधेयक लागू करने वाला प्रथम राज्य बना था, राज्य बना था। ठीक है, तेलंगाना जीएसटी विधेयक लागू करने वाला प्रथम राज्य बना था तथा अंतिम राज्य कौन बना था? अंतिम राज्य
जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर बना था। क्या अंतिम राज्य कौन सा बना था जीएसटी विधेयक लागू करने वाला? जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, सबसे पहले कहाँ पे लागू हुई थी जीएसटी? हमने पहले अभी टॉपिक डिस्कस किया है। तो सबसे पहले 1954 में फ्रांस में लागू हुई थी और भारत में कनाडा के मॉडल से जीएसटी लागू की गई थी। ठीक है, आगे बात करें जीएसटी के बारे में, तो आगे चलते हैं। जीएसटी जो है हमारी, मैं इनकी दर भी हमने डिस्कस कर ली। इसमें कौन कौन सी दर होती हैं? 4 प्रकार की दर होती हैं, 5%, 12%, 18% व 28%। जीएसटी किस संविधान संशोधन से बना था? अगला पॉइंट है, किस संविधान संशोधन से बना था? तो 101वां संविधान संशोधन था जीएसटी के लिए। 101वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन तथा यह 122वां बिल था, 122वां बिल था, बिल था, 122 नंबर का बिल था। ठीक है, और बात करें जीएसटी विधेयक को राष्ट्रपति से मंजूरी कब मिली थी? तो 8 नवंबर 2016 को राष्ट्रपति से मंजूरी मिली। 8 नवंबर 2016 को राष्ट्रपति से मंजूरी मिली थी। देखते हैं हमने कौन कौन से टॉपिक इसमें डिस्कस किए हैं। तो सबसे पहले जीएसटी की फुल फॉर्म जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, विजय केलकर समिति की सिफारिश पे ली गई है भारत में कनाडा के मॉडल से, तथा सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में 1954 में लागू हुई थी। आगे और क्या डिस्कस किया है? जीएसटी के 4 प्रकार होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईटीजीएसटी। जीएसटी की 4 प्रकार की दर होती हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है, आगे सोने पर यह 3% की दर से लगता है, सोने पर जीएसटी 3% तथा रत्नों पर 0.25% की दर से। ठीक है, आगे जीएसटी के दायरे से जो बाहर चीजें हैं जैसे अल्कोहल, पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल, दूध, शहद व दही। ठीक है, आगे बात करें जीएसटी एक किस प्रकार का कर है, किस प्रकार का टैक्स है? ये एक अप्रत्यक्ष कर है जिसमें 17 कर हैं तथा 23 अधिभार शामिल है, 23 अधिभार शामिल है। जीएसटी परिषद कौन से आर्टिकल में आता है? तो जीएसटी परिषद जो है एक संवैधानिक निकाय है जो संविधान के अनुच्छेद 279A में आता है, जिसमें 33 सदस्य होते हैं, जिसका हेड केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, आगे बात करें, भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुई थी, जिसके उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बात करें, असम में सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ था तथा तेलंगाना जीएसटी विधेयक लागू करने वाला पहला राज्य बना था। अंतिम राज्य जीएसटी विधेयक लागू करने वाला जम्मू कश्मीर बना था, जम्मू एंड कश्मीर। यह 101वें नंबर का संविधान संशोधन था जो 122वां बिल था, 122वें क्रम का बिल था तथा 8 नवंबर 2016 को जीएसटी को राष्ट्रपति से मंजूरी मिली थी, जीएसटी को राष्ट्रपति से मंजूरी मिली थी। तो ठीक है साथियों, ये हमारी क्लास थी, इसमें हमने जीएसटी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे सभी इस क्लास में हमने डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको क्लास पसंद आई होगी तो वीडियो को शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।